बंध्यता, जिसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। देखो, बंध्यता अलग चीज होती है और स्टेरिलिटी अलग चीज होती है ना। बंध्यता में क्या होता है, बंध्यता में बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं लोग, जिनको इस इनफर्टिलिटी होती है वो क्या होते हैं, वो बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन जो स्टेरिलिटी होती है उसमें युग्मक का जनन होता ही नहीं, युग्मक जनन होता ही नहीं है। जब युग्मक जनन नहीं होगा, शुक्राणु और अंडाणु बनेगा ही नहीं, तो कहाँ से बच्चा पैदा होगा। तो स्टेरिलिटी अलग चीज होती है, इनफर्टिलिटी अलग चीज होती है, याद रखना। देखो, बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होना बंध्यता कहलाता है। बच्चे पैदा करने में कितने लोगों का इन्वॉल्व होता है, 5 लोग, 10 लोग, 2 लोग, 1 लोग, तो 2 लोग का इन्वॉल्व होता है ना। एक है नर, एक है मादा। अब इन्हीं दोनों में दिक्कत होगी तभी बच्चा नहीं पैदा होगा। नर में बनता है शुक्राणु, तो या तो नर का शुक्राणु खराब हो गया हो, बैड है, नहीं चल पा रहा, नहीं दौड़ पा रहा, खराब बन रहा हो, तो भी बच्चा नहीं पैदा होगा। यदि मादा के अंदर बनता है अंडाणु, यदि मादा के अंदर का अंडाणु फ्रेश है लेकिन शुक्राणु खराब है, तो कहां से बच्चा होगा, नहीं होगा। यदि मादा का अंडाणु खराब है, अब पुरुष का शुक्राणु फ्रेश है, तो कहां से बच्चा पैदा होगा, नहीं होगा। यदि इन दोनों का अंडाणु शुक्राणु खराब है तो भी बच्चा नहीं होगा। यदि मादा जहां पे गर्भ धारण करती है, गर्भाशय उसकी खराब है, तो भी बच्चा पैदा नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो नष्ट हो जाएगा। यदि उसकी फैलोपियन ट्यूब खराब है ना, क्या खराब है, तो उसकी फैलोपियन ट्यूब खराब है, तो भी बच्चा पैदा होगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा, भ्रूण बनेगा, मर जाएगा, खराब हो जाएगा बच्चा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा रुक नहीं रहा है, खराब हो जा रहा है। तो जो नर है, नर के अंदर ये दिक्कत आती है तो फिर इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, और मादा के अंदर अगर ये दिक्कत आई, इनमें कुछ प्रॉब्लम हुई, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। यहां पे अब आता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है कि इंडिया में लगातार बच्चे ना पैदा होने की समस्या को देखा जा रहा था। इसी के हिसाब से बना दिया गया टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, यानी कि बच्चे को प्रयोगशाला में बना देना, है ना, थोड़ा सा क्रिया करवा देना, फिर उसको इम्प्लांट कर देना, उसको माँ के गर्भाशय में छोड़ देना, उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर आता है वो। देखो, अगर किसी नर के अंदर शुक्राणु की कमी होती है, शुक्राणु की कमी होती है, तो वो एक रोग होता है, उस रोग को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया, है ना, शुक्राणु की जिसके अंदर कमी होती है। अब देखो, जो स्टेरिलिटी होती है, वो सॉरी इनफर्टिलिटी होती है, बंध्यता होती है, उसका कई रीजन होते हैं। पहला व्यवहारिक, मानसिक, यदि वो दिमागी रूप से कुछ और सोच रहा है, गलत सोच रहा है, ये वो बच्चा नहीं, तो भी हो जाता है। यदि उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ रही हो, या फिर उसको किसी प्रकार का रेडिएशन में रखा जा रहा हो, है ना, और ये जन्मजात भी हो सकता है ना, कि बचपन से ही वो बच्चा, उसके शुक्राणु खराब बन रहे हो। ये प्रतिरक्षात्मक भी हो सकता है ना, कि इसका इम्यून सिस्टम भी कुछ खराब तरीके से काम कर रहा हो, उसके शुक्राणु खराब हो रहे हो। ये रासायनिक भी हो सकता है कि किसी प्रकार का केमिकल इम्बैलेंस हो रहा हो, तब शुक्राणु या अंडाणु खराब हो जा रहे हैं। इसके कई रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, कोई एक रीजन नहीं हो सकते, कोई एक चीज हम नहीं कह सकते भाई इसी के कारण ये बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। एक रीजन पे हम नहीं कह सकते, इसके कई रीजन हो सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, आगे देखें, चलो। तो इन्हीं दोनों को सुधार किया जाता है, इसी शुक्राणु को सुधारा जाता है, इसी अंडाणु को सुधार के लैब में, फिर उसको मादा के फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, या गर्भाशय में। यदि इसकी क्रिया बोली जाए तो वो क्रिया होती है ART, है ना। ART क्या होती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी क्रिया की जाती है ना। क्या होता है,
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी क्रियाएं की जाती हैं। इसके अंदर दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक होता है इन वायो फर्टिलाइजेशन, है ना, एक होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। देखो, अब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी, आईवीएफ, है ना। आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। देखो, सबसे पहली टेक्नोलॉजी है आईवीएफ। आईवीएफ टेक्नोलॉजी में क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, समझना, इसको बोलते हैं पात्रे निषेचन। इसमें निषेचन शरीर से बाहर होता है। कहां पर? तो निषेचन शरीर से बाहर होता है। ये एक टेस्ट ट्यूब होती है, ये यहां पे शुक्राणु था, ये यहां पे अंडाणु था, प्रयोगशाला में इसका निषेचन हो गया। अब ये दोनों थे, ये आपस में मिल गए, है ना, ये मिल गए। तो निषेचन जिसका बाहर होता है, नॉर्मली निषेचन कहाँ होता है? नॉर्मली निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन जिसका निषेचन बाहर होता है वो जो टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं वो आते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर में क्या किया जाता है? पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, बाहर निषेचन करवाया जाता है, पात्रे निषेचन, और फिर उसको अंतर रोपित किया जाता है ना, उसको फिर ईटी किया जाता है। ईटी मतलब एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया जाता है। सबसे पहले आईवीएफ होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसको ईटी किया जाता है, मतलब एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया जाता है, एम्ब्रियो को शरीर के अंदर डाला जाता है ना। कब डाला जाएगा याद रखना, यदि मेल का स्पर्म खराब होगा तो फिर क्या किया जाएगा? फिर डोनर, मेल डोनर लिया जाएगा, वो अपने स्पर्म को डोनेट करेगा। यदि फीमेल का ओवम खराब होगा तो फिर क्या लिया जाएगा? डोनर फीमेल लिया जाएगा, है ना। इसके कई कंडीशन है, फिर उसका स्पर्म इसके स्पर्म से मिलाया जाएगा, डाला जाएगा, तब जा करके सही होगा। जैसे ये चचा है, ये चचा का शुक्राणु खराब है, तो हमने एक डोनर, मेल डोनर का शुक्राणु लिया, अच्छा शुक्राणु लिया, ये आ गया। फिर उसका मादा थी, उसका शुक्राणु अंडाणु अच्छा था, खराब वराब नहीं था, अच्छा था, फैलोपियन ट्यूब भी अच्छी, गर्भाशय भी अच्छा, तो इसी का शुक्राणु लेकर के इसके अंदर इम्प्लांट करवा दिया गया, डाल दिया गया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बचवा पैदा हो गया, है ना। उनको संतान की प्राप्ति हो गई। क्योंकि देखो, अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती है शादी के बाद तो एक मानसिक रूप से एक मतलब एक आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है ना। मानसिक रूप से आप बीमार होने लगते हैं, मतलब गलत सोचते हैं, खराब सोचते हैं, दिन भर अपने में वो रहते हैं ना। थोड़ा सा आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहली टेक्नोलॉजी आती है जिफ्ट, है ना। सबसे पहली आती है जिफ्ट। देखो, जिफ्ट को क्या बोलते हैं? जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है याद रखना, जाइगोट। जाइगोट किसे कहेंगे? ये है जाइगोट, है ना। जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है जाइगोट, आई से इंट्रा, एफ से फैलोपियन ट्रांसफर, है ना। जिफ्ट मतलब क्या होता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जो जाइगोट होता है ना, परख नली में, ये क्या है? ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में ये जो बना, ये हुआ जाइगोट। जब इस जाइगोट को मादा के फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, है ना। अब पूछो डाला कब जाता है? जब जाइगोट 8 सेल स्टेज का हो जाता है, तब। कब? जब जाइगोट में 8 कोशिकाएं, अभी 2 कोशिकाएं हैं, 2 से 4 होंगी, 4 से 8 होंगी। जब 8 कोशिकी अवस्था का जाइगोट हो जाएगा तो उसको ले जाकर के कहां पे, याद रखना, फैलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर किया जाएगा।
और फिर वो फैलोपियन ट्यूब से आगे जाकर के यूट्रस में पहुंच जाएगा, गर्भाशय में पहुंच जाएगा। ठीक है, पहली टेक्नोलॉजी है जिफ्ट। एंड सेकेंड इज आईयूटी। आईयूटी क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। दिख रहा है? ऑन इधर दिखाइए, एलसीडी मुझे दिखाइए। हाँ नीचे, और अच्छा और नीचे तक लिख सकता हूँ। हाँ तो देखिए, जो आईयूटी है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर है, वो 8 ब्लास्टोमियर्स, क्या है? 8 ब्लास्टोमियर्स से अधिक जब हो जाता है। देखो अगर 8 सेल स्टेज रहेगी, 8 सेल स्टेज रहेगी तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर 8 सेल स्टेज से वो बड़ा हो गया, अधिक हो गया, तो उसको यूट्रस में सीधे गर्भाशय में अंतरोपित करेंगे, है ना। तो आईयूटी क्या होता है? इसमें इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, मतलब इसमें जो जाइगोट होता है उसको सीधे गर्भाशय में अंतरोपित करने की क्रिया होती है, जिसको बोलते हैं आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, है ना। इसको सीधे गर्भाशय में क्या किया जाता है? अंतरोपित किया जाता है। ये समझ गए, है ना। अंडाणु शुक्राणु को बाहर निकाल के अंतरोपित किया गया, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर ये दोनों आए। अब पढ़ेंगे, पात्री निषेचन पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे जीवे निषेचन, इन वायो फर्टिलाइजेशन। मिटा दो इसको मैं, देखना अभी। इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई काम ही नहीं होता, है ना। इसमें पता लगे अंडाणु वहीं पे रखा ही है, अंडाणु के अंदर ही सीधे शुक्राणु डाल दिया गया, है ना। इन वायो फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं जीवे निषेचन, है ना। इसमें टेस्ट ट्यूब का काम नहीं रहता है, मतलब अंडाणु शुक्राणु को बाहर निकालते भी हैं। देखो इस जीवे फर्टिलाइजेशन के अंदर सबसे पहले आता है जिफ्ट। जिफ्ट क्या होता है? देखना, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट, कौन से गैमीट? मेल गैमीट। मेल गैमीट क्या है? स्पर्म है। जैसे इस मादा का अंडाणु तो अच्छा है, लेकिन जिससे शादी हुई है उसका शुक्राणु नहीं अच्छा है, इसलिए शुक्राणु को, डोनर मेल से शुक्राणु को लेंगे और उस शुक्राणु को सीधे कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, जिससे वो निषेचन कर लेगा और एक बच्चे का निर्माण कर लेगा। ये कॉस्टली होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा पैसे वाला होता है ना। या फिर ऐसे हो सकता है ना, ये मेल का शुक्राणु खराब था, ठीक है। यदि हम देखते हैं गैमीट फीमेल, मेल का जिससे शादी हुई है उसका शुक्राणु तो अच्छा है, लेकिन जो शादी की है लड़कियां, उसका शुक्राणु खराब, उसका अंडाणु खराब है, तो डोनर मेल से ओवम को लेंगे और उस ओवम को लेके कहाँ पे डाल देंगे? फैलोपियन ट्यूब में रख देंगे, और फिर इधर से सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, मैथुन की क्रिया होगी, शुक्राणु अंदर जाएगा, बच्चा बना लेगा, है ना। ऐसे होता है। सोचो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। बिल्कुल सिंपल है, डोनर का लेकर के डाल दिया जाता है। ये हुआ जिफ्ट। जिफ्ट जैसे देखो, अब देखो क्या होता है, एक चीज और, जैसे इस मेल का शुक्राणु ले लिए, इसका अंडाणु ले लिए, है ना। इस मेल के शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिला के एक युग्मनज बना लिए, है ना। और इस युग्मनज को तुम ना इस मादा के गर्भाशय में नहीं डाले, ये एक चाची थी, इसके गर्भाशय में डलवा दिए, है ना। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों का है, लेकिन जो बचवा पैदा कर रही है वो ये सिर्फ इसको पैदा करना है, इसको खाना देंगे, अच्छा खाना खाए पिएगी, ये पैदा करेगी, तो इसको बोलते हैं सैरोगेट मदर, है ना। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको सैरोगेट मदर बोलते हैं, है ना। जैसे शुक्राणु और अंडाणु किसी और का बच्चा कोई और पैदा कर रही है। बताइए, ये हुआ पहले जिफ्ट, ये हुआ सैरोगेट मदर। इसके बाद इसमें आता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI
यस आई, ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है ये। देखो इसमें क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो आईसीएसआई में देखो नाम देखो, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब ये अंडाणु है, एक इंजेक्शन को लिया जाता है और उसी इंजेक्शन के माध्यम से शुक्राणु यहाँ रहता है, उसको सीधे इसके अंदर डाल दिया जाता है, अंडाणु के अंदर। इस क्रिया को बोलते हैं आईसीएसआई, है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। डायरेक्टली मादा के फैलोपियन ट्यूब में इसी शुक्राणु को डायरेक्ट डाल दिया जाता है। ढेर सारे शुक्राणु यहाँ पे काम नहीं करते, सिर्फ एक शुक्राणु को चिन्हित किया गया, फिर इसी को डाल दिया गया। जो आईसीएसआई टेक्नोलॉजी के अंदर जो बच्चा पैदा होता है आईसीएसआई के द्वारा, उसकी हाई पॉसिबिलिटी होती है कि वो ग्रोथ कर जाता है, मतलब भ्रूण बन जाता है, फिर आगे वो चला जाता है। अब जैसे देखो आईसीएसआई किया लेकिन उसका यूट्रस नहीं चेक किया था, डॉक्टर ने यूट्रस नहीं चेक किया। जब यूट्रस उसका खराब हो गया था, मतलब नहीं सही था, तो भ्रूण तो बना लेकिन जब यूट्रस में ठहरने के लिए आया तो यूट्रस उसको ठहर ही ना पाई, है ना। जैसे आप किसी चाचा मौसी ताऊ ताता यहाँ जाते हो, अगर वो सही से बिहेव नहीं करेंगे तुम क्या करते हो, एक दो दिन में भाग आते हो। अगर सही से बिहेव करें तो पता लगे पूरे साल रुक गए, और सही से बिहेव कर दें तुम वहीं पे बोरिया बिस्तर डाल ले कि चाचा मैं यहीं रहूँगा अब, है ना, जैसे मैं रहता था है ना। तो क्या था, ऐसे ही अगर यूट्रस ने भ्रूण के साथ सही से बिहेव नहीं किया, यूट्रस खराब है, सही से बिहेव नहीं किया, भ्रूण गिर गया नीचे, चला गया, मर गया। अगर सही से बिहेव किया तो ठहर गया, बच्चा पैदा हो गया। सही से बिहेव करना मतलब आपका जो यूट्रस है वो स्वस्थ है, वो हेल्दी है, सही से बिहेव कर रहा है। और अगर सही से बिहेव नहीं कर रहा है तो यूट्रस आपका अनहेल्दी है, बस सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। और एक और क्रिया होती है आईयूआई, है ना, इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन। देखो टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ गई है, आईयूआई, है ना, ब्लैक से लिख दूं, ये नमवा में सब लिखा है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमाइनेशन, मतलब अच्छे शुक्राणुओं को सीधे यूट्रस में इंसेमाइनेशन कर दिया जाएगा। इंसेमाइनेशन मतलब वहीं पे सीधे डाल दिया जाएगा, सीधे ले जा करके गर्भाशय में ही वीर्य का सेचन कर दिया जाएगा। जैसे इसका नर्क का वो खराब है शुक्राणु, तो जो डोनर मेल रहेगा उसका शुक्राणु लेंगे और उस शुक्राणु को सीधे गर्भाशय में छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है मादा का अंडाणु फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय स्वस्थ है, हेल्दी है, सीधे छोड़ देंगे बच्चा पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तकनीक को बोलते हैं आईयूआई, इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन, है ना। अगर फीमेल का सब ठीक रहता है तब, है ना, इसको आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन के नाम से भी जानते हैं, एआई के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो देखो अगर आज की डेट में देखो अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो टेक्नोलॉजी हमारी इतनी आगे जा चुकी है कि सारी चीज़ों, मतलब सारा कुछ उपाय है, तुम हाँ बस बोलो, बच्चा खटाक से तुम्हारे पास होगा, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी, ये तकनीक टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर आती है। और अगर पूछा जाए सबसे पहली भारत की टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, तो वो दुर्गा है, और एक हर्षा चावड़ा करके हैं, है ना, तो वो भी हैं, लेकिन दो हैं उनमें मतभेद है। दुर्गा भी कभी आप गूगल करेंगे सही से पढ़ेंगे, दोनों में मतभेद है, कोई दुर्गा को बोलता है, कोई हर्षा को बोलता है ना। और दुर्गा जो थे उनको डॉक्टर विकास या सुभाष उपाध्याय ने उनको वो किया था, टेस्ट ट्यूब बेबी उनको जन्म दिया था, और आज भी दोनों लोग हैं, है ना हाँ, दुर्गा और हर्षा दोनों हैं अभी, ये टेस्ट ट्यूब बेबी से इनका जन्म हुआ है। और धीरे धीरे करके जब पहली बार हुआ होगा, सोचो लोग वो किए होंगे, विरोध किए होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब एडॉप्टेबिलिटी हो गई, सब लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। जिसको बच्चे नहीं होते जाते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में, है ना, जो है टेस्ट ट्यूब बेबी जो है आईवीएफ सेंटर खुले हुए हैं, तो वहीं पे जाते हैं, अपना करवा लेते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं।
है ना। तो चीज़ें देखो, टेक्नोलॉजी बदल रही हैं, इस टेक्नोलॉजी बदलते हुए टेक्नोलॉजी का आप लोग भी हिस्सा बनिए और कुछ करिए मतलब कुछ अच्छा करिए है ना। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, भाई बहन को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। मुझे उम्मीद है पढ़ के अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। और भी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जा करके हमारे सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख सकते हो, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।